हाँ तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन में क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का है और इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक की बात की है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये थर्ड यानी बिल्कुल इजी टॉपिक है, जिसमें नया पार्टनर जब आता है तो वो जो पुराने पार्टनर हैं यानी ओल्ड पार्टनर, उनकी नई फर्म में जो कैपिटल आती है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड रीवैल्यूएशन, उनके टोटल का एक परसेंटेज वो लाता है एज ए कैपिटल, यानी प्रोपोर्शन ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इन द न्यू फर्म। तो जो भी पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल हम निकालेंगे, बैलेंस शीट ही निकालेंगे, उसका टोटल करेंगे और फिर हम करेंगे। तो देख सकते हो इसमें नया पार्टनर गणेश है जो कि 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ राजेश एंड सुरेश वो ला रहे हैं। तो राजेश और सुरेश का बैलेंस शीट ही निकालेंगे और फिर हम उसका 1/5 कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही लेजर अकाउंट हम बनाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो लेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टूडेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मशीन इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो टू मशीन हम यहाँ लिखेंगे। मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में 1,40,000 है, 5% हो गया 7,000। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ फाउंड टू बी इन एक्सेस, वो ज़्यादा प्रोविज़न हमने प्रोवाइड कर रखा है बैड डेट्स के लिए, तो वो बाय में आ जाएगा। जब प्रोविज़न को आप कम करोगे तो वो क्रेडिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन के। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 500 से ज़्यादा है तो वो आप यहाँ दिखा देंगे, यानी प्रोविज़न 500 कम हो गया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मार्च का है ये, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये ड्यू है, तो ये दिखा दिया हमने 500। ये 3 एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट की है। तो आप देख सकते हो कि डेबिट साइड में ज़्यादा है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू राजेश एंड सुरेश, ये लॉस आ गया 7,000 और 7,000 को आप 7:3 इनकी ओल्ड रेशियो में बांटे हुए 4,900 और 2,100। तो ये मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। अब शुरू करते हैं हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट आप देख सकते हो 3 पार्टनर हैं, 2 पुराने और एक नया एडमिट हुआ है। राजेश सुरेश ओल्ड पार्टनर एंड गणेश इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। तो कैपिटल अकाउंट शुरू करेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में इनका कैपिटल दे रखा है 1,20,000 राजेश और 1,50,000 सुरेश। इसके बाद बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है, तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस को हम बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में 21,000 और 9,000, टोटल 30,000 था ये। रिवैल्यूएशन का लॉस आप डेबिट साइड में दिखाओगे। रिवैल्यूएशन के लॉस में हमने बांट रखा है पहले ही 4,900 और 2,100। असेट साइड में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, उसको भी हम यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे ओल्ड गुडविल की तरह 7,000 3,000। तो स्टूडेंट ये हमने बैलेंस शीट के भी आइटम ले लिए और रिवैल्यूएशन का भी कर लिया सब। अब गणेश जो है वो 1/5 के लिए 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाए, तो वो आप यहाँ दिखाओगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो 10,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। न्यू रेशियो 7:3 है और ओल्ड रेशियो 7:3 और न्यू रेशियो 5:3:2 है।
तो जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो उसमें आप देखोगे कि राजेश ही सैक्रिफाइस कर रहा है, सुरेश ने सैक्रिफाइस नहीं किया। तो इसका मतलब जो पूरा 10,000 है वो राजेश को मिल जाएगा। ये मैंने यहाँ लिख दिया, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब बात करते हैं जो कैपिटल ला रहा है नया पार्टनर, वो उसमें लिखा हुआ है 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ राजेश एंड सुरेश आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन वर मेड। तो इसका मतलब हुआ 1/5 लाएगा इनकी कंबाइंड कैपिटल का, लेकिन कौन सी, जो सब कुछ करने के बाद एडजस्टमेंट्स और रिवैल्यूएशन। तो आप सबसे पहले बाय बैलेंस सीडी निकालो, और हमें पता है कि बाय कैश यहाँ लिखना है जो लाएगा, तो उससे पहले इनका सीडी कैलकुलेट करना है। सीडी कैलकुलेट करेंगे और उसी का टोटल हम यहाँ पे करेंगे। तो इसका टोटल मैं करता हूँ। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, मैंने टोटल किया 1,51,000 और इसमें से 11,900 माइनस किया तो 1,39,100। यहाँ पर है 1,59,000 और 1,59,000 में मैंने 5,100 माइनस कर दिया तो 1,53,900। अब वर्किंग नोट की बात करें तो ये कैलकुलेशन ऑफ गणेश कैपिटल नंबर 2 है, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूं वर्किंग नोट नंबर 1 होना चाहिए आपका कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि राजेश की आ रही है, सुरेश का 0 है। तो मैं बात कर रहा था वर्किंग नोट नंबर 2 की, कैलकुलेशन ऑफ गणेश कैपिटल। तो आप यहाँ लिखोगे इन न्यू फर्म combined capital of राजेश एंड सुरेश, दोनों का टोटल कर देंगे 1,39,100 प्लस 1,53,900। तो ये आप देख सकते हो दोनों का टोटल मैंने कर दिया है। अब इसमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल ऑफ गणेश 1/5 ऑफ 2,93,000। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 58,600। तो ये आप यहाँ लिखोगे बाय कैश 58,600, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ राजेश एंड सुरेश। तो 1/5 हमने कंबाइंड कैपिटल निकाली और उसका 1/5 कर दिया, ये बाय कैश आ गया। और बैलेंस सीडी में भी यही आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट, अब बैलेंस शीट की बात करेंगे। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो मशीन में हमने 7,000 रिड्यूस किया, माइनस कर दिया। स्टॉक की वैल्यू में चेंज है नहीं कुछ। डेटर्स में प्रोविज़न कम हो गया, यानी डेटर्स बढ़ गए, तो जो 500 प्लस कर दो, या जो बैलेंस शीट थी 1,52,000 -2, तो यहाँ पे -1,500 करोगे इसमें से तो 1,50,500 ही आएगा, या आप 500 प्लस कर दो, ऐसे बात ही की है। कैश में देखो 1,70,000 पुराना है और ये नए पार्टनर गणेश का कैपिटल है और उसका प्रीमियम, सबको जोड़ दिया तो ये इतना आ गया। यहाँ पर लायबिलिटी साइड में राजेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल, गणेश कैपिटल, ये आपको कैपिटल अकाउंट से ही गिवन है, ऊपर आप देख सकते हो। और फिर बैंक लोन आ गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक लायबिलिटी हो गया ये, और क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं। टोटल करेंगे 6,02,100। इधर का भी आप टोटल करोगे तो 6,02,100 आएगा। तो ये आपका मैंने थर्ड मेथड था जिसमें वो बता दिया है। द क्वेश्चन इज़ ओवर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और आप इसे समझ लो।